हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय की ओएमआर शीट के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि नवोदय विद्यालय की ओएमआर शीट कैसी होती है और इस शीट को हम कैसे भरते हैं। तो जो भी साथी नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि नवोदय विद्यालय की जो हमारी ओएमआर शीट होती है वो किस तरीके की होती है और उसमें हमारा जो पैटर्न है भरने का वो क्या होता है। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में अच्छी तरीके से हम आप बताएंगे। सभी साथी हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ओएमआर शीट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओएमआर शीट का जो फ्रंट पेज होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का फ्रंट पेज होता है। तो यहाँ पे आपको उत्तर पुस्तिका आंसर शीट लिखा होता है और यहाँ पे आपका अनुक्रमांक नंबर के बारे में दिखाया जाता है। ये अनुक्रमांक नंबर है। यहाँ अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में भरा जाएगा और इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम भरा जाएगा। इसके बाद एक इसके इस साइड में राइट हैंड साइड में यहाँ पे निर्देश दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 पर उत्तर अंकित करने के लिए जो नियम है वो क्या है, किस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है, देख रहे होंगे कि इस प्रकार से 2 अगर आपने एक में कलर कर दिए तो रॉन्ग मान लिया जाएगा। देखेंगे यहाँ थोड़ा बड़ा करेंगे और आप देखेंगे, देखो यहाँ पर देखो 2 गोले अगर आप करेंगे तो वो आपके गलत मान लिए जाएंगे। यदि आपने एक गोला पूरा भरा रखा है, एक क्रॉस कर दिया वो भी मान नहीं, एक काट दिया एक सही कर दिया, तो इस प्रकार की ये सारी जो है या पूरा नहीं भरा थोड़ा छोड़ दिया तब भी मार्कशीट नहीं लेती है हमारे। तो इस प्रकार के सारे गलत होते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही तरीका जो भरने का वो ये है। तो सही तरीका से भरेंगे और इसके निर्देश को भी बारी बारी से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 7-8 इसके निर्देश होते हैं। आइए इन्हें पढ़ के समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जो हमारा पेन है वो कौन सा यूज करना चाहिए। केवल नीले काले बाल पेन से ही गोले को गहरे निशान भरें। जो हमारा गोला है वो बिल्कुल गहरे निशान से भरा होना चाहिए, सिर्फ नीले और काले से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि कृपया पूरे गोले गहरे निशान से भरिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो ओएमआर शीट होती है वो चेक होती है मशीन द्वारा। इसलिए यदि मशीन ने डिटेक्ट नहीं कर पाया आपका ऑप्शन तो वो गलत ही माना जाएगा। इसके बाद इसके नीचे कुछ और महत्वपूर्ण है। किसी उत्तर के लिए एक बार गोले पे निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान नहीं है। आप कोई भी परिवर्तन मान नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रश्न को पूरा पढ़ने के बाद ही ऑप्शन को सही से करें। इसके बाद उत्तर पत्रिका पर अन्य कोई निशान ना लगाएं, क्योंकि अगर यदि अन्य निशान लगाओगे तो आपकी जो ओएमआर शीट है वो खारिज हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इस ओएमआर शीट उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है। कोई भी आप निशान नहीं लगा सकते, कोई कच्चा काम नहीं कर सकते। इसके लिए आप सिर्फ प्रश्न पत्र जो होता है उसे चुनें और उसमें आपका जो भी करना है तो वो करें। 7वां है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संगत गोले और निशान को काला करें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रश्न का कौन सा है ऑप्शन सही है तो उसी ऑप्शन को पूर्ण रूप से काला करें। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब उदाहरण नंबर 2 है। कुछ दूसरा जो होता है वो कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, इस प्रकार का ये होता है। उदाहरण है प्रश्न 2 में भरने की विधि। तो इस प्रकार की आपका यदि यहाँ पे रोल नंबर वगैरह है तो वो यहाँ पे इस प्रकार से भरेंगे और आपकी जो उत्तर पुस्तिका कोड है वो इस प्रकार से भरेंगे। इसमें आपका राज्य है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, सेंटर है, जो भी कोड हो तो यहाँ पे काले करके भर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा निर्देश दिया है। तो ये इसका उदाहरण है। ये आपको फर्स्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ओएमआर शीट भरने का तरीका वो क्या है। आइए चलते हैं थोड़ा आगे और स्क्रॉल करेंगे तो इसमें और अच्छी तरीके। और ये इसका दूसरा साइड है, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है साइड नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 2 की है जानकारी। तो यहाँ पे यदि आपको भरना है तो किस प्रकार भरेंगे वो आपको हम इस वीडियो में शानदार तरीके से बताएंगे। थोड़ा इसे बड़ा कर लेंगे इतना, और काला वाला निशान लगा लेंगे। 2 ही पेन का यूज कर सकते हैं। तो यदि यहाँ आपका रोल नंबर कितना भी है भर लो। जैसे आपका यहाँ पे रोल नंबर है 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे अब आपको 2 नंबर वाला भाग काला करना है इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे 2 नंबर वाला भर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से नहीं भरा जाएगा, थोड़ा इसे बड़ा करेंगे तो इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा साइड और थोड़ा बड़ा कर लो। अब चलिए, अब यहाँ पे अगर निशान लगाएंगे 2 नंबर वाला तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से भरना है। 2 है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 नंबर वाला भर देंगे। इसे काटेंगे, बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। थोड़ा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 3। अरे भाई, ये होना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 दिया तो यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे 4 नंबर। 5 दिया है तो यहाँ पे 5 नंबर, बिल्कुल 5 नंबर। इसके बाद यहाँ पे दिया है 6 नंबर तो यहाँ पे 6 नंबर, ये 6 नंबर, ये रहा 6 नंबर। इसके बाद यहाँ पे मान लो 2 नंबर दिया तो यहाँ पे 2 नंबर, 2 नंबर। यहाँ मान लो 9 नंबर लास्ट में तो 9 नंबर। इस तरीके से हम, इसके बाद जो मुख्य पृष्ठ आपका हो तो यहाँ पे मुख्य पृष्ठ तो भरना इसी प्रकार से है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भर देंगे, यहाँ पे मुख्य पृष्ठिका है, और यहाँ पे आप भी मुख्य पृष्ठिका है। यहाँ पे आपका राज्य है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे ब्लॉक नंबर है ना। इसके बाद पीछे एक सेंटर और बचा है, और ये है आपका सेंटर लास्ट में। तो ये से इस प्रकार से भरेंगे, और यहाँ पर हम देंगे क्वेश्चन के आंसर। यदि आपका जो मान लीजिए आपका ए का सी ऑप्शन सही है तो सी वाले पर इसको काला करेंगे। तो तीसरे का लगा कि बी सही है तो इसका बी वाला, और चौथे का डी सही है तो डी वाले, डी वाले। इस तरीके से माना नहीं जाएगा क्योंकि बिल्कुल पूरा भरा हुआ होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है ना। यदि आपका इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से होगा तो ये नहीं मान्य होगा। जो आपका पूरा नंबर है वही भरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से है तो थोड़ा बहुत अगर 19-20 है तो चल जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने नंबर देंगे, नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इस प्रकार से, या हमारी नवोदय विद्यालय की जो मार्कशीट है उसको हम इस प्रकार से ही भरते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे जो हमारे 80 प्रश्न होते हैं इस प्रकार से, देखो यहाँ 80 प्रश्न है, यहाँ 80 प्रश्न जो होते हैं उसका यहाँ पे आंसर देंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और हमारे द्वारा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।